Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सीतापुर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और आज हम आपको चैप्टर रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत एक नए टॉपिक से रूबरू कराएंगे जिसका नाम है प्रथम कोटि की अभिक्रिया यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा है जिस अभिक्रिया का वेग, हमने आपको सबसे पहली वाली वीडियो में हमने आपको बताया है कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है। परिभाषा है जिस अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होता है। हमने आपको बता रखा है कि अभिकारक क्या होता है। जब हम कोई रिएक्शन बनाते हैं, जैसे हम मान ले लिखा है N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, तो जो इस पे वेग होगा वह वेग हम यह डिसाइड करेगा कि आपकी अभिक्रिया तीव्र गति से हो रही है या मंद गति से हो रही है। और जो इतना पार्ट है ये हमारा कहलाएगा रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक कहलाएगा, और जो इतना पार्ट है वह प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद कहलाएगा। तो हम बात कर रहे हैं केवल इतने की। तो लिखा है जिस अभिक्रिया का वेग, तो ये मेरी रिएक्शंस हो गई, अभिक्रिया का वेग हो गया अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती। तो घात कैसे हम मानते हैं, जैसे L लिखा है तो यहां पर कुछ नहीं है तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, मान लिया जाएगा कि 1 है। 3H2 लिखा है तो यानी कि H2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3, दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो लिखा है जिस अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होता है उसे हम सभी प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। एक वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक का एक अणु, क्या लिखा है परिभाषा में, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक का एक अणु अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करता है। अब अभिक्रिया के वेग का मतलब है यहाँ पर कि अभिक्रिया आपसे तीव्र गति से हो रही हो या मंद गति से हो रही हो, उसके वेग को निर्धारित करेगा, उसे हम सभी प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल है H2O2 का अपघटन, यानी कि जब हम हाइड्रोजन परऑक्साइड का यहाँ पर जल अपघटन कराएंगे तो यहाँ वाटर तथा ऑक्सीजन यानी कि H2O तथा O2 भी क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारी रिएक्शंस बैलेंस नहीं है, यहाँ पर 2 और 1 3 ऑक्सीजन है। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, केवल कितने हैं, 2 हैं। अगर हम यहाँ पर 2 बढ़ा दें तो हम यह देखते हैं कि हाइड्रोजन हमारे पास 4 हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम 2 बढ़ा देंगे तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ के पर कितने हैं, 4 हैं। तो 2 यहाँ पर हो गए, 2 ये हो गए, तो टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए, 4। तो यह जो रिएक्शन है अपघटन है, यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया को दर्शाता है। इसी तरह से प्रथम कोटि की अभिक्रिया का दूसरा एग्जाम्पल है अम्ल की उपस्थिति में एथिल एसीटेट का जल अपघटन। क्या लिखा है, अम्ल की उपस्थिति में, कोई भी अम्ल ले सकते हैं। यहाँ पर हम जो एसिड की बात कर रहे हैं वह है आपका H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। किसकी हम अम्ल की बात कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल की बात कर रहे हैं। और एथिल एसीटेट का फार्मूला आपका हो जाएगा CH3COO C2H5। ये मेरा एथिल एसीटेट हो गया। और एथिल एसीटेट की रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, यहाँ पर लिखा है जल अपघटन यानी कि H2O के साथ कराएंगे। जब हम इसके एथिल एसीटेट का जल अपघटन अम्ल की उपस्थिति में कराएंगे तो यह एसिटिक अम्ल और एथिल एल्कोहल में टूट जाता है। तो करना क्या है, आपको यहाँ का एक H इसके साथ जोड़ देना है। तो क्या बनेगा, CH3COOH प्लस, फिर क्या बनेगा C2H5OH, C2H5OH। ये मेरा एथिल एल्कोहल हो गया और इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल एसीटेट। अब हम आपको बताएंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक क्या होता है। जो बोर्ड पेपर हो, चाहे बीएससी का एग्जाम हो, कोई भी आपका एग्जाम हो, उस एग्जाम में प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक यानी कि उसका डेरिवेशन पूछा जाता है। तो हम शुरू करते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक। तो हम मान लेते हैं, माना कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया है
तथा A मोल प्रति लीटर अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है। क्या लिखा है हमने? माना कोई प्रथम कोट की अभिक्रिया है, तो एक हम रिएक्शन लिखे ले रहे हैं। मान लेते हैं कि यह मेरा अभिकारक है और अभिकारक से कोई चीज क्या बनती है? उत्पाद में बनती है। यह आप सबको पता है कि ये मेरा क्या है? अभिकारक है और अभिकारक से क्या बनता है? उत्पाद बनता है। तो क्या लिखा है? माना कोई प्रथम कोट की अभिक्रिया है, तो इसको हमने क्या मान लिया कि यह मेरी प्रथम कोट की अभिक्रिया है तथा A मोल प्रति लीटर अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है। तो हमने अभिकारक की क्या सांद्रता मान ली? A। फिर से देखो क्या लिखा है मैंने, फिर से देखो क्या लिखा है। माना कोई प्रथम कोट की अभिक्रिया है, तो ये जो रिएक्शन है हमारी, यह हमारी प्रथम कोट की रिएक्शन है, अभिक्रिया है, तथा A मोल प्रति लीटर की, यह मेरा A मोल प्रति लीटर की प्रारंभिक सांद्रता है जो रिएक्शन करने में शून्य टाइम लगा और उत्पाद क्या बना आपका? 0। यानी कि शून्य समय में अभिकारक की A सांद्रता है और उसको उत्पाद कुछ नहीं मिला, यानी कि उसका उत्पाद कुछ नहीं बना। फिर अभिकारक की सांद्रता हमने मान लिया A माइनस एक्स है। अभिकारक की सांद्रता हमने क्या मान ली? A माइनस एक्स है और टाइम क्या लगा? T बराबर T, यानी कि उसे कुछ भी समय लगा हुआ होगा। जो उत्पाद बना वह हमने मान लिया कि X बना। इतनी बात आपको समझ में आई? जो भाषा ऊपर लिखी है, माना कोई प्रथम कोट की अभिक्रिया है, तो इस वाली रिएक्शंस को हमने मान लिया कि यह हमारी प्रथम कोट की अभिक्रिया है। और जो प्रथम कोट की अभिक्रिया है, जो उसका अभिकारक है A मोल प्रति लीटर अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है। जो ये है प्रारंभिक सांद्रता है, किसकी है? अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है। कितना टाइम लगा? कुछ नहीं टाइम लगा। जो रिएक्शन हुई कुछ नहीं बना, कोई भी समय नहीं लगा और उस समय में जो उत्पाद बना वह क्या बना? शून्य बना। फिर हमने माना जो अभिकारक की सांद्रता है वह क्या है? A माइनस एक्स है और A माइनस एक्स से जो उत्पाद बन के तैयार हुआ वह क्या बना? X बना। और टाइम T बराबर T लिखा है। T बराबर T का मतलब है कि कुछ भी समय लगा हुआ होगा। फिर क्या लिखा है? हम जानते हैं किसी पदार्थ की क्रिया करने की दर उसके प्रारंभिक सांद्रता के क्या होती है? समानुपाती होती। क्या पता है आपको? हम जानते हैं कि किसी पदार्थ की क्रिया करने की दर उसके प्रारंभिक सांद्रता की क्या होती है? समानुपाती होती है। इसका मतलब यह हुआ कि dx अपॉन dt समानुपाती A माइनस एक्स। क्या लिखा मैंने? d अपॉन डी एक्स समानुपाती A माइनस एक्स किसी पदार्थ की क्रिया करने की दर, ये दर है, उसके प्रारंभिक सांद्रता की। ये मेरा प्रारंभिक सांद्रता हो गया। क्या हो जाएगी? उसके समानुपाती हो जाएगा। और यहाँ पर हम सभी इस समानुपाती के साइन को क्या करेंगे? हटाएंगे। जब हम इस समानुपाती के साइन को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? dx अपॉन dt बराबर k A माइनस एक्स। क्या लिखा है मैंने? dx अपॉन dt इक्वल समानुपाती के साइन को हटाएंगे, k लाएंगे। k आपको पता है क्या होता है? वेग स्थिरांक होता है। फिर हमने क्या लिखा? A माइनस एक्स लिखा। फिर क्या करेंगे? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम सभी? dx अपॉन A माइनस एक्स, इसको उठा के यहां लाएंगे, dt उठा के ऊपर ले जाएंगे। तो क्या लिखेंगे? k dt, और ये मेरा हो जाएगा समीकरण 1। जब यह समीकरण 1 बन गया तो समीकरण 1 का कर दो आप समाकलन। समीकरण 1 का समाकलन करने पर और जब हम समीकरण 1 का समाकलन कर देंगे तो क्या लिखेंगे? समाकलन का साइन बनाएंगे, इस टाइप से लिखेंगे dx अपॉन A माइनस एक्स बराबर
के, फिर समाकलन का साइन बनाएंगे, क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे। यह पूरा पार्ट आपका काहे में चेंज होता है, माइनस का log a माइनस एक्स में, काहे में चेंज हो जाएगा, माइनस का log a माइनस एक्स में चेंज हो जाएगा। जब हम इसका समाकलन करेंगे, अपर लिमिट टू लोअर लिमिट लगाएंगे इसमें, तो उससे यह माइनस log a माइनस एक्स में चेंज हो जाएगा। और इस पार्ट में ये kt लिखा है, kt को ऐसे लिख दें प्लस, और इस वाले पार्ट को हम सभी क्या लिखेंगे, c। यह समीकरण आपका 2 तैयार हो गया। यह मेरा समीकरण 2 तैयार हो गया। यदि x बराबर 0 और t बराबर क्या रख दें हम, 0। यदि हमने माना कि x बराबर 0 रख दें और t बराबर क्या कर दें, 0 कर दें, तो इन दोनों की वैल्यू समीकरण 2 में रख दो। तो क्या लिखें, माइनस का log a माइनस का 0 बराबर k इंटू 0 प्लस c। तो क्या निकल के आएगा, माइनस का log a बराबर c। ये हमको प्राप्त हो गया। तो क्या करो, c का मान जो होगा वह समीकरण 2 में रख दो। c का मान समीकरण 2 में रखने पर आप क्या करो, c का मान जो है वह कहां रखेंगे हम, इस समीकरण 2 में रख दो। तो क्या बनेगा, तो क्या लिखेंगे, log माइनस का log a माइनस एक्स बराबर kt माइनस का log a, और माइनस के log a को बराबर के इधर ले आओ। तो क्या लिखेंगे हम सभी, log a, ये वाला माइनस log a माइनस एक्स बराबर kt। सही ढंग से भी तो हम इसको लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, kt बराबर log a माइनस log a माइनस एक्स। क्या लिख सकते हो इसको, kt बराबर log a अपॉन a माइनस एक्स। इस वाले जो माइनस में वैल्यू होती है वह उसके नीचे चली जाती है, यानी कि अपॉन में चली जाती है, और k को उठा के इधर ले आओ। तो क्या लिख सकते हैं, k बराबर 1 अपॉन t log a अपॉन a माइनस एक्स। तो देखो भैया, इसको हम सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं कि यह लिख सकते हैं जो 1 है, यह वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगी, k बराबर 2.303 बाई t log a अपॉन a माइनस एक्स। यह आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया का क्या हो गया, सूत्र हो गया। क्या सूत्र है, k बराबर 2.303 बाई t log a अपॉन a माइनस एक्स। हम आपको समझा दें एक बार फिर से कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक क्या होता है, जो बोर्ड पेपर में हर साल आपसे पूछता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा लिखिए और उसका व्यंजक स्थापित कीजिए। तो क्या है, हमने मान लिया कि यह एक अभिकारक है और उत्पाद है। हमने क्या माना कि यह मेरा एक अभिकारक है और अभिकारक से क्या बना, आपका उत्पाद बना। जो यहाँ पर अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता ली गई है वह a माइनस ए ली गई है। जो प्रारंभिक सांद्रता ली गई वो क्या ली गई है, a ली गई है। और दूसरी हमने क्या मान लिया, a माइनस एक्स मान लिया। पहले वाले का उत्पाद कुछ नहीं बना, दूसरे वाले में उत्पाद क्या बना, x बना। जो पहले वाले में टाइम लगा उसमें कुछ नहीं लगा, दूसरे वाले में कुछ ना कुछ टाइम लगा हुआ होगा। फिर लिखा है, हम जानते हैं कि किसी पदार्थ की क्रिया करने की दर उसके प्रारंभिक सांद्रता की क्या होती है, समानुपाती होती। तो क्या लिखा, dx अपॉन dt समानुपाती a माइनस एक्स। ये आपको याद होना चाहिए कि यह जो है किसी पदार्थ की क्रिया करने की दर उसके प्रारंभिक सांद्रता के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो हमने लिखा, फिर क्या किया, हमने इस समानुपाती के साइन को हटाया और इस समानुपाती के साइन की जगह हमने क्या लिखा, जहां k बराबर क्या है, वेग स्थिरांक है। k क्या है, मेरा वेग स्थिरांक है। हटा दिया मैंने, समानुपाती के साइन को हटाया और उसकी जगह बराबर और क्या लाए, वेग स्थिरांक। फिर हमने क्या किया, उसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तिरछी गुणा कर दी। जब हमने उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो क्या बन के आया, dx अपॉन a माइनस एक्स बराबर k dt। तो ये मेरा समीकरण 1 प्राप्त हो गया। समीकरण 1 का आपने क्या किया, समाकलन कर दिया। फिर हमने इसका क्या किया,
समाकलन किया और यह मेरा पार्ट पूरा क्या बन के आता है, माइनस का लॉग a माइनस एक्स बराबर के टी प्लस सी, जो समीकरण 2 प्राप्त हो गया। फिर आपने क्या किया, यदि आपने मान लिया x बराबर 0 लिखा है और t बराबर क्या लिखा है, 0 लिखा है, x और t दोनों के मान हमने समीकरण 2 में क्या किए, पुट कर दिए, तो हमको c का मान पता हो गया। किसका मान पता हो गया, c का मान पता हो गया। c का मान क्या किया मैंने, समीकरण 2 में रख दिया। जब हमने c का मान समीकरण 2 में रख दिया तो हमको ये वैल्यू कुछ इस तरह से प्राप्त होती है, माइनस का लॉग a माइनस एक्स बराबर के टी माइनस का लॉग a मिला मुझे। इस माइनस के लॉग को हमने कहा बराबर के इधर ले आओ, तो लिखा log a माइनस एक्स बराबर के टी, तो के टी बराबर क्या लिख सकते हैं हम सभी, log a माइनस एक्स। तो जो वैल्यू माइनस में होती है वह क्या चली जाती है, अपॉन में चली जाती है, नीचे चली जाती है। तो नीचे क्या आ गया, a माइनस एक्स, और जब यहाँ मल्टीप्लाई में है तो k बराबर 1/t log a अपॉन a माइनस एक्स मैंने लिखा। फिर हमने क्या लिखा, इसकी जगह पे हमने ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। कौन सी वैल्यू याद करनी पड़ेगी, 2.303, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, क्या याद करना पड़ेगा, 2.303/t log a माइनस एक्स। ये आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया का क्या हो गया, सूत्र हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए आप सभी हमारे वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।